रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हिस्ट्री का आज का हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है बंगाल, जिसमें हम पाल वंश और सेन वंश को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पाल वंश। तो जो पाल वंश के संस्थापक थे वो गोपाल थे। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उसके अलावा इन्होंने मत्स्य न्याय को समाप्त किया। अब मत्स्य न्याय क्या था? तो अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम वर्धन वंश का जो हमारा वीडियो है आप लोगों से देखिएगा, तो उसमें हमने बताया था कि जो हर्षवर्धन थे उन्होंने बंगाल के शासक शशांक को मार दिया। फिर उसके बाद वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आई, जिसको मत्स्य न्याय कहा गया। फिर उसके बाद वहाँ की जनता ने गोपाल को अपना शासक नियुक्त किया, जिसके कारण जो मत्स्य न्याय यानी वो अराजकता थी, वो अस्थिरता थी, वो समाप्त हो गई। ठीक। फिर अगले शासक हुए धर्मपाल। तो पाल वंश के इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने उत्तरापथ स्वामी तथा परम सौगात की उपाधि ली हुई है। ठीक है। उसके अलावा विक्रमशिला और सोमपुरी जो विहार है उसकी स्थापना इन्होंने की, और जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी पाल वंश की तरफ से यही इन्होंने ही शुरू किया था, धर्मपाल जी ने। ठीक है। फिर अगले जो शासक हैं वो हैं देवपाल। इनका संबंध बादल स्तंभ लेख से है। उसके अलावा ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने ओदंतपुरी में मठ व विहार की स्थापना की। फिर अगले शासक हैं नारायण पाल। इन्होंने 1000 शिव मंदिरों की स्थापना की या फिर निर्माण करवाया। फिर अगले महत्वपूर्ण शासक है महीपाल। इन्हें पाल वंश का दूसरा शासक कहा जाता है, क्योंकि गोपाल के बाद उसके बाद फिर धर्मपाल आए। फिर उनके बाद थोड़ा सा जो पाल वंश था इसके साथ में कमी आई, लेकिन जब महीपाल आए तो इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को और भी ज़्यादा मजबूत किया। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि बौद्ध भिक्षु आतिश थे उनको तिब्बत भेजा। उसके अलावा संध्याकर नंदी की जो पुस्तक है रामपाल चरित्र, उससे यह पता चलता है कि पाल वंश का जो अंतिम शासक था वो रामपाल था। और उसके अलावा रामपाल के समय में कयवर्तों का भी विद्रोह हुआ था। पाल शासकों के समय ही अरब यात्री सुलेमानी भारत आया था। इसने जो पाल शासक थे उनको रूमा कहा हुआ है। उसके अलावा जो सुलेमान था वो 9वीं शताब्दी में भारत आया हुआ था। पाल शासक तांत्रिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। जो ये तांत्रिक बौद्ध धर्म है ये एक महायान की ही एक शाखा है। ठीक है। पाल काल में जो शिल्पी थे वो कांस्य मूर्ति कला में निपुण होते थे, और इनकी सेना की बात करें तो ये अपनी सेना में सबसे ज़्यादा हाथी रखा करते थे। ठीक। फिर पाल वंश के बाद अगला शासक वंश आता है सेन वंश। इसके जो संस्थापक थे वो सामंत सेन थे। उसके अलावा अगले शासक हुए विजय सेन। इनकी जानकारी ढोई रचित देवपाड़ा जो अभिलेख है उससे इनकी जानकारी मिलती है। फिर अगले शासक आते हैं भल्लाल सेन। इन्होंने जाति प्रथा कुलीन प्रथा को संगठित किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सेन वंश था ये ब्राह्मण वंश भी था। ठीक है। उसके अलावा बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की। जो अद्भुत सागर था इसको पूरा लक्ष्मण सेन द्वारा किया गया है। बल्लाल सेन ने गौड़शंकर, गौड़ेश्वर और निशंकर की उपाधि धारण की। फिर अगले जो शासक आते हैं वो हैं लक्ष्मण सेन। इन्होंने जो सेन वंश थी उसकी राजधानी लखनऊती को बनाया। उसके अलावा इनके दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और पवन दूत के रचयिता धोई रहते थे। जो लक्ष्मण सेन है धोई इन्हीं के दरबार में रहते थे, और इन्हीं के द्वारा जो अभी यहाँ पे हमने देखा हुआ है देवपाड़ा अभिलेख, इन्हीं के टाइम पे इसकी रचना हुई, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किसी के बारे में बताया गया है तो वो विजय सेन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।